हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सीरीज अब पर डे सबका ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि अभी ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दें। तो हम ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन बैंक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक, इसमें सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। ऐसे तो हम इस पे टिक मार दिए हैं, वैसे हम भी पिछले साल पढ़े हुए थे इसलिए टिक मार दिए हैं। तो आप लोग को ये घबराने की बात नहीं है, आप लोग को सब पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री, सोशल साइंस हिस्ट्री। हिस्ट्री में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग नहीं पढ़े हैं, मतलब हम पढ़ाए नहीं हैं। आप लोग को पता होगा कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ऑप्शन इसका है संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। तीसरा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। चौथा नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। देखिए सब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी वही है, इसी को उलाट के पूछा है। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। बिस्मार्क, मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी। तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क यूरोप में था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी के विरुद्ध एकीकरण, इटली और जर्मनी एक होना चाहते थे, लेकिन उनके विरुद्ध कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इन दोनों को नहीं मिलने देना चाहता था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ऑप्शन नंबर ए, मेजनी, बी, गैरिबाल्डी, सी, लेनिन, डी, बिस्मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुएल, और चौथा है मुसोलिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ए है मैसूर, बी है शिमला, सी है कश्मीर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑप्शन नंबर ए है कीमिया का युद्ध, बी है
सेडोवा का युद्ध, सी है प्रसा डेनमार्क युद्ध, डी है सेडॉन का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडॉन का युद्ध। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड या बिस्मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन है सेडॉन, सेडोवा, साइसडाइन, फ्रैंकफर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडॉन। 18 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न रूप से किसके योगदान किया था? कौन योगदान किया था इटली के एकीकरण में? मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इटली के एकीकरण में मेजनी भी साथ दिया था, गैरिबाल्डी भी साथ दिया था, काउंट काबूर भी साथ दिया था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में, 1848, 1870, 1871। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। जेल्वे राइन संबंधित था। जेल्वे राइन कहाँ से क्या संबंधित था? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों से। अब क्वेश्चन नंबर 21, जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा संधि कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994। ये अब थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे थोड़ा सा। अब अगले चैप्टर में देखते हैं। ये सब भी हम आपको सब्जेक्टिव कराएंगे ऑब्जेक्टिव कराने के बाद। चलिए, इसमें आज केवल 2 चैप्टर तक ही देखेंगे, कल 2 चैप्टर देखेंगे। देखिए, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पहला है प्लेखानोव, दूसरा है टॉल्स्टॉय, तीसरा है कार्ल मार्क्स या तुर्गेनेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉल्स्टॉय ने लिखा था। पेन भी नहीं उग रहा है, हाँ उगने लगा। टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति नामक पुस्तक लिखा था। सेकंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम था? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम था? पहला है युद्ध की शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी और सी दोनों मतलब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का क्या नाम था? दास कैपिटल। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पहला है केरेंस्की, ट्रॉट्स्की, लेनिन, स्टालिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। चौथा, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ए है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी है दास कैपिटल, सी है अप्रैल थीसिस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जैसे रामायण हम हिंदू धर्म का है, मतलब हिंदुओं का हिंदू धर्म का पुस्तक का क्या नाम है? रामायण। इसमें समाजवादियों की क्या है? बाइबिल। समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर का ऑप्शन नंबर ए, रूस में। सबसे पहले रूस में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था?
इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, मई 1919। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1917। 10 कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 10 कैपिटल का प्रकाशन मतलब 10 कैपिटल को कब तैयार किया गया था? 1848 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 1867 ईस्वी में। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस पुस्तक किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की का, एंजेलस का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टॉल्स्टॉय। कार्ल मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी, वर्ग संघर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। 11 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? बेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 का ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन को, स्टालिन को, जेदाम को, कार्ल मार्क्स को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय या टॉल्स्टॉय, लेनिन, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इसका थोड़ा नाम नहीं दिया है, इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का कब अंत हुआ था? 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को रूस में जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रिया का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। आज हम लोग ने यूरोप में राष्ट्रवाद और सेकंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। कल हम लोग आगे तीसरा और चौथा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू।